बैक माय यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और एडुकेट्स इंडिया की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विटामिन देयर केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिसीज, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं विटामिन और रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। तो ज्यादा समय ना लेते अपनी वीडियो को चलते हैं, वन बाय वन करके सभी विटामिन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला आता है विटामिन नेम। ऐसे हम लोग बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। उसके बाद आता है विटामिन ए का डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन। उसके बाद विटामिन बी1 का डिफिशियंसी डिसीज, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। उसके बाद हम लोग का आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन बी2 का डिफिशियंसी डिसीज क्या होगा? तो डर्मेटिटिस, यानी कि विटामिन बी2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होगा और डिफिशियंसी डिसीज डर्मेटिटिस होगी। उसके बाद हम लोग का आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होगा? तो विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नियासिन। और विटामिन बी3 का डिफिशियंसी डिसीज डायरिया और स्किन डिसीजेस। अब यहां पे बात करते हैं विटामिन बी3 का जो डिसीज है स्किन डिसीजेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से स्किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से स्किन डिसीज रोग होते हैं? तो उस विटामिन का नाम होगा विटामिन बी3। यहाँ पे जबकि लिखा है विटामिन बी3 का स्किन डिसीजेस किसमें है? विटामिन बी3 में। उसके बाद हम लोग का आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या होगा? तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम पैंथोनिक एसिड। क्या होगा? पैंथोनिक एसिड। और विटामिन बी5 का डिफिशियंसी डिसीज होगा मसल क्रेम, यानी कि मसल क्रेम को लोग हिंदी में बोल सकते हैं मांसपेशियों में ऐंठन। जब मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है तो किस कमी के कारण होती है? विटामिन बी5 की कमी के कारण होती है। अब हम लोग का आता है विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन बी6 का केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन। यानी कि विटामिन बी6 का डिफिशियंसी डिसीज क्या है? किडनी स्टोन, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी, जिसे बोलते हैं गुर्दे में पथरी होती है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी स्टोन। यानी कि जो विटामिन बी6 है, जो डिसीज है किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन तब कब हो जाती है? जब आपकी बॉडी में विटामिन बी6 की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी7 का केमिकल नेम होगा बियोटीन। क्या होगा? बियोटीन। और विटामिन बी7 का डिफिशियंसी डिसीज पैरालिसिस। पैरालिसिस को हम लोग हिंदी में फालिस भी बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में पैरालिसिस कब अटैक करेगा? जब आपकी बॉडी में विटामिन बी7 की कमी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में पैरालिसिस के सिम्टम्स आ जाएंगे, यानी कि लक्षण आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग का विटामिन बी11। विटामिन बी11 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, यानी कि विटामिन बी11 का डिफिशियंसी डिसीज क्या होगा? तो विटामिन बी11 का डिफिशियंसी डिसीज एनीमिया। विटामिन बी11 का डिसीज होगा जिसे हम लोग बोलेंगे एनीमिया। उसके बाद हम लोग का विटामिन बी12। विटामिन बी12 का केमिकल नेम कोबैलेमिन। क्या होगा? कोबैलेमिन। और विटामिन बी12 का डिसीज होगी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हिंदी बोली जाए तो कॉन्स्टिपेशन की हिंदी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कब्ज, यानी कि कब्ज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किस विटामिन के द्वारा होती है? विटामिन बी12। और विटामिन बी12 की डिसीज है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में हम लोग कब्ज बोलते हैं। उसका रहता है हम लोग का विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। उसका रहता है विटामिन सी का डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है? हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड और डिफिशियंसी डिसीज स्कर्वी। उसका हम लोग का आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आता है डिफिशियंसी रिकेट्स। तो विटामिन डी का डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का क्या होगा केमिकल नेम? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसी प्रकार से सभी के पूछे जाते हैं, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन सी, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल एजुकेट्स इंडिया को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को। अब हम लोग आता है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का डिफिशियंसी डिसीज क्या होगी? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बांझपन, यानी कि मेल और फीमेल में स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन होती है, वो विटामिन के कारण होती है, विटामिन ई के कारण। विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा? फाइलोक्विनोन। क्या होगा? फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। और विटामिन के की डिसीज कौन सी होती है? हेमरेज। क्या होती है? हेमरेज। अब ये हेमरेज यानी कि जो ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज को हम लोग हेमरेज बोलते हैं। तो ब्रेन हेमरेज कब होगा? जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो हेमरेज हो जाएगा। और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B11 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी, डी, ई, इस प्रकार से केमिकल नेम हो जाए। और मैंने सभी आप आज की इस वीडियो में मैंने विटामिन के केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिसीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेट्स इंडिया। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।